जय श्री हरि, जय राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज माघ शीर्ष की एकादशी तिथि है, दिन मंगलवार है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म कथा का अध्याय 11। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दूं, आज एकादशी तिथि है, यानी आज उत्पन्ना एकादशी है। जो भी भक्तजन एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी से अपने व्रत का संकल्प लेके एकादशी व्रत कर सकते हैं। पूरी साल व्रत करने के बाद उसका उद्यापन अवश्य करें। और हमारे चैनल पर उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा भी उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसे भी बड़े प्यार से, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा भाव से अवश्य सुने। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले गणेश भगवान की कहानी। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय हो, गजानन भगवान की जय हो। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना भी नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश भगवान बोले, बूढ़ी माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय हो। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय और साथ ही उसका महात्म भी सुनेंगे। अर्जुन ने कहा, आपने मुझ पर दया करके जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त जीवों के प्रकट होने तथा तिरोभाव के विषय में विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी महिमा के विषय में भी सुना है। हे परमेश्वर, आप वही हैं जो आप स्वयं को बताते हैं। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपके दिव्य विश्व रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। हे समस्त योग शक्तियों के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने के लिए पर्याप्त शक्तिवान हूँ तो कृपया मुझे वह अविनाशी विश्व रूप दिखाइए। परम प्रभु ने कहा कि हे पार्थ, विभिन्न आकार, परिमाण और राल वाले मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूपों को देखो। हे भरतवंशी, मुझ में अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसु, 11 रुद्रों, जुड़वा अश्विनी कुमारों, साथ ही 49 मरुतों तथा पहले कभी प्रकट न किए गए अनेक आश्चर्यों को देख। हे अर्जुन, अब संपूर्ण ब्रह्मांड को, जिसमें चर अचर सब कुछ है,
मेरे विराट रूप में एकत्रित देखो, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसे इस विराट रूप में देखो, परंतु तुम अपनी इन भौतिक आँखों से मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकते। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरे राजसी ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा कि हे राजन, ऐसा कहकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य ऐश्वर्यशाली रूप दिखाया। उस विराट रूप में अर्जुन ने असंख्य मुख और नेत्र देखे जो अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर अनेक मालाएं धारण की थीं और अनेक मधुर सुगंधित दिव्य सुगंधियों से उनका अभिषेक किया हुआ था। उन्होंने स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया, जिनका चेहरा सर्वत्र व्याप है। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमकें तो वे उस महान रूप की महिमा से मेल नहीं खा सकेंगे। वह अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही स्थान पर देवों के देव भगवान के उस शरीर में स्थित दिखाई दे रहा था। तब अर्जुन ने आश्चर्य से भरकर रोंगटे खड़े करके भगवान के सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे कहा। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर के भीतर सभी देवताओं और विभिन्न प्राणियों के समूह को देखता हूँ। मैं कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा को देखता हूँ। मैं शिव, सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूँ। मैं हर दिशा में आपके अनंत रूप को देखता हूँ, जिसमें असंख्य भुजाएं, पेट, मुख और आँखें हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, जिनका रूप स्वयं ब्रह्मांड है, मैं आप में कोई आदि, मध्य या अंत नहीं देखता। मैं आपका वह रूप देख रहा हूँ जो मुकुट से सुशोभित है तथा गदा और चक्र से सुसज्जित है तथा जो सर्वत्र तेज के निवास के समान चमक रहा है। आपकी प्रज्वलित अग्नि में आपको देखना कठिन है, जो सूर्य के समान सभी दिशाओं में चमक रही है। मैं आपको परम अविनाशी सत्ता मानता हूँ, जो शास्त्रों द्वारा ज्ञात परम सत्य है। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं। आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं तथा आप शाश्वत परम दिव्य पुरुष हैं। आप यदि मध्य और अंत से रहित हैं, आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आपकी भुजाएं अनंत हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखों के समान है और अग्नि आपके मुख के समान है। मैं आपको अपनी चमक से पूरी सृष्टि को गर्म करते हुए देखता हूँ। हे श्रेष्ठतम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष तथा सभी दिशाएं आप ही से व्याप्त हैं। आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोगों को भय से कांपते हुए देख रहा हूँ। समस्त देव गण आप में प्रवेश करके आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध पुरुष मंगलमय श्रोतों और प्रचुर प्रार्थनाओं द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विष्णुदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। हे पराक्रमी प्रभु, आपकी अनेक मुख, अनेक भुजाएं, जंघा, पैर, उदर और भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा करके सारे लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हूँ। हे भगवान विष्णु, आकाश को छूते हुए, अनेक रंगों से चमकते हुए, खुले हुए मुखों और विशाल ज्वलंत नेत्रों वाले आपके स्वरूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने सारा साहस और मन की शांति खो दी है। आपके अनेक मुखों को देखकर, जिसमें आपके भयंकर दांत हैं और प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के समान, मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है। हे देवों के देव, आप ही इस जगत के आश्रय हैं, मुझ पर दया कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सेनापति आपके भयंकर मुँह में घुस रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ के शरीर आपके भयंकर दांतों के बीच कुचले हुए हैं
जैसे नदियों की अनेक लहरें समुद्र में वेग से प्रवेश करती हैं, वैसे ही ये सभी महारथी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे पतंगे भस्म होने के लिए अग्नि में तीव्र गति से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सभी सेनाएं तीव्र गति से आपके मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं। हे विष्णु, आप अपने अग्निमय जीवों से सभी ओर के जीवों को चाट रहे हैं और अपने प्रज्वलित मुखों से उन्हें भस्म कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज की प्रचंड सर्वव्यापी किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रहे हैं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो? इतने भयंकर रूप वाले हे देवों के देव, मैं तुम्हारे आगे सिर झुकाता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। तुम जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव और कार्य को नहीं समझ पाया हूँ। भगवान ने कहा, मैं महाकाल हूँ, विनाश का स्रोत हूँ और संसार का नाश करने के लिए आता है। तुम्हारी भागीरथी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध शासन का आनंद लो। ये योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं और तुम केवल मेरे कार्य का एक साधन बनोगे। हे कुशल धनुर्धर, द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धाओं को मैंने पहले ही मार डाला है, इसलिए तुम बिना विचलित हुए उनका वध करो। बस युद्ध करो और तुम युद्ध में अपने शत्रु पर विजयी हो। संजय ने कहा। केशव के ये वचन सुनकर अर्जुन भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भयभीत होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में बोला। अर्जुन ने कहा कि हे इंद्रियों के स्वामी, यह उचित ही है कि सारा जगत आपकी स्तुति करके आनंदित हो और आप पर मोहित हो। राक्षस गण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग जाते हैं और सिद्ध महात्माओं के समूह आपको प्रणाम करते हैं। हे महान, आप आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान हैं। वे आपको क्यों ना नमन करें। हे असीम, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप प्रकट और अव्यक्त दोनों से परे अविनाशी सत्य हैं। आप आदिदेव और आदि दिव्य पुरुष हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के एकमात्र विश्राम स्थल हैं। आप ही ज्ञाता और ज्ञान के विषय दोनों हैं। आप ही परम धाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण और चंद्र हैं। आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सभी प्राणियों के परदादा हैं। मैं आपको हजार बार नमस्कार करता हूँ। हे अनंत शक्ति के स्वामी, आपको आगे पीछे से बल्कि सभी दिशाओं से मेरा नमस्कार। आप अनंत वीरता और शक्ति के स्वामी हैं और हर चीज़ में व्याप्त हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र समझकर मैंने अहंकारवश आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। मैं आपकी महिमा से अनविज्ञ था, उपेक्षा और अनावश्यक स्नेह दिखा रहा था। और यदि मैंने मजाक में, खेलते समय, आराम करते समय, बैठते समय, खाते समय, अकेले में या दूसरों के सामने आपका अनादर किया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप समस्त ब्रह्मांड के पिता हैं, सभी अचर प्राणियों के पिता हैं। आप ही सबसे अधिक पूजनीय तथा परम गुरु हैं। जब तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, तो हे अतुलनीय शक्ति के स्वामी, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। अतः हे पूज्य प्रभु, मैं आपको नमन करते हुए आपसे कृपा की याचना करता हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र को सहन कर लेता है, मित्र अपने मित्र को क्षमा कर देता है तथा प्रेमी अपने प्रियतम को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आपकी उस विराट रूप को देखकर जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर भी मेरा मन भय से कांप रहा है। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के धाम, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे अपना मन भावन रूप फिर से दिखाएं। हे सहस्त्रबाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि के साकार स्वरूप हैं, फिर भी मैं आपको गदा, चक्र तथा मुकुट धारण करने वाले चतुर्भुज में देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुझको प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया से तुझे अपने तेजोमय अनंत और आदि विश्व रूप का दर्शन कराया है। तेरे पहले किसी ने भी इसे नहीं देखा है। हे कुरुक्षेत्र, तुमने जो देखा है वह ना तो वेदों में
न यज्ञ अनुष्ठान दान से न घोर तपस्या से किसी मनुष्य को कभी नहीं देखा है। मेरे भयंकर रूप को देखकर ना तो डरो और ना ही मोहग्रस्त हो। भय से मुक्त हो जाओ और प्रसन्न मन से मुझे पुनः मेरे साकार रूप में देखो। संजय ने कहा। ऐसा कहकर दयालु वसुदेव पुत्र ने पुनः अपना साक्षात रूप प्रकट किया और फिर अपना सौम्य रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य मानव रूप को देखकर मेरा धैर्य वापस आ गया और मेरा मन सामान्य हो गया है। भगवान ने कहा, मेरा रूप जो तुम देख रहे हो उसे देखना बहुत कठिन है। इसे देखने के लिए स्वर्ग के देवता भी उत्सुक हैं। ना तो वेदों के अध्ययन से ना ही तप दान व हवन से मुझको वैसे देखा जा सकता है जैसे तुमने मुझे देखा है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ जान सकता हूँ। हे शत्रुओं और दग्ध करने वाले, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि पाकर मनुष्य मेरे साथ एकाग्रता स्थापित कर सकता है। जो लोग मेरे लिए अपने सारे कर्तव्य करते हैं, जो मुझ पर आश्रित हैं और मेरे प्रति समर्पित हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं। तो 11वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, भोलेनाथ बाबा की जय हो। तो आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 11वां अध्याय का महात्म। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्वयोग अध्याय के पावन महात्म को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं, उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर था। उसके 4 दीवारी और गोपुर बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिसमें सोने के खंभे शोभा दे रही हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी 52 अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं। भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ इस्न मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए गए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुष्टर विघ्नों में से पार हो जाता है। उसी मेघंकर नामक में कोई भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः व्रज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्टतीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा कर स्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्थान
स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडल नामक नगर में आए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं नहीं उन्हें स्थान मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उनके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल यानी मुखिए से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए, कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है। भगवान, कृपया करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा करूँगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा दिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन को बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेंगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्य ने गांव के मुखिया इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को कहीं तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरे मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मार कर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा कि ओ दुष्ट हलवाई, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने में धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे शक्ति, तेरे होते हुए भी जो चोर, दाण वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध,
राक्षस भूत तथा वेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की उपेक्षा करते हैं वह उसके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चुंगल में फंसे हुए हैं, ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याध की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा करने के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से गिद्ध की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारी मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर जल छिड़को। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और उसने जिन सहस्त्रों प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरे पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी मणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों की बने हुए कुंडलों से अलंकृत हार पहने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्किंद रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व के प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुकी हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊँगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के माध्यम से यह सब लोगों के साथ शिव विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इस ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी उत्तम गति प्राप्त होगी। तात, मनुष्य के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अवश्य सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पूर्णानंद संतोष स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन, संसार भय से डरे हुए मनुष्य की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं कि यह कहकर वह सबके साथ विष्णु लोक के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए।
पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य की कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से ही महान पातकों का नाश होता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के 2 भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छुपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि न भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला नारद देव जी, मेरी आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लप्सी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलतन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे। जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको। गोल कपोल चिबुक
अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकड़ी काच निकाचे, नील जलद सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बाले, करी पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागर सुर मार्यो। मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखती नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बसायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख महा 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल यही तब तुमने ने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर सहायो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंद छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाई 10 सहस कुमारी। देवी मही तरण चीर सहारा, जया सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तव कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा बारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रख हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा के ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तव सतनंदन करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ आ लाज अव जाई। तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया। सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अव दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चारी। श्री कृष्ण 40 समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।